अरे भाभी मैं क्या करूं, अब तो मुझे डर लगे है। मैं जब भी तुमसे बात करूं ना वो बुढ़िया आ धमके है। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाभी, सच में परेशान मत हो। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं बात करती हूँ इनसे। भाभी तुम मेरी बात सुनो, कभी भी मैंने घर में घेर का काम करा? नहीं, बिल्कुल नहीं करा। बताओ, हमारे घर पे नौकर लगे रहे हैं, एक भी चीज को इधर से उधर नहीं करा, और यहाँ पे मुझे घेर का भी करना पड़े, घर का भी काम करना पड़े, और यो बुढ़िया एक काम भी कर ले जो। छिया जी, सारा काम तुम ही करती हो, वो कुछ नहीं करती, वो आराम से बैठी रहती है। भाभी मैं तो सच में बहुत परेशान आ गई। हाँ अच्छा, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, बुढ़िया आ गई। अरे कुछ हिल्ला है या ना है? 24 घंटे फोन पे लगी रहे, तो हिल्ला भी कर लेकर। क्या काम करवाओगी तुम मुझसे? हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं कर लेती हूँ, मतलब 5 मिनट बात कर ली तो तुम्हारे अंदर आग लग गई। हाँ, कितनी जुबान जोर है, अपने घर से यही सीखा है क्या तू? हाँ मैं तो यही करूंगी, तुम बताओ तुम क्या करोगी? आ जानते दीपक को, तेरे खसम को आकर सारी बताऊंगी, उससे ही सुधरवाऊंगी तुझे मैं। ये सुधरवाएंगी? काम करती रहूं 24 घंटे, सब्जी भी मुझे ही काटनी पड़े, रोटी भी मुझे ही बनानी पड़े, कहूँ तो खाने को आवे। बता किससे कहूँ, सुनती है नहीं, काम की न दाम की, 24 घंटे फोन पे लगी रहे। क्या करूँ बता मैं तो इतना जीना भारी कर रखा, खाने को आवे। अरे क्या हो गया, कैसे क्या होता, लाला खून पी रखा, खाना बनाओ रोटी बनाओ, क्या करूँ मैं? उसे देखूँ या डमरों का देखूँ? तू तो कुछ कह मत दिए उसे। क्या हो गया है, कहाँ सालू? मुझे क्या पता, कहीं होगी फोन पे लग रही होगी। और क्या करती है? काटने बैठ गई आलू, और क्या करती? सब्जी ना बनाओ, सांझ होती जा रही है। अरे मैं समझाऊंगा उसे, बात करूंगा उससे, तू ज्यादा छुम मत आवे। हाँ कर लिए जैसे तू बात करेगा, मुझे पता है तू भी उसके रंग ढंग में ही मिलता जा रहा। अरे लोंडिया ला रही है अपने घर, तो बात करेगी ही। हाँ, लोंडे ला रही तो काम ना करे, आराम से बैठ के बात कर लो, मैंने क्या मना करी? काम भी कर लेगी, मैं समझाऊंगा उसे। समझाओगा, समझाता तो अब लग समझा ही ना लेता। अरे मार, एक बात बता, अभी उसे 20 दिन सारे हुए आए। हम भी सास के गए थे लाला, हम भी गए थे। हमारी सासू ने जब तो ही खाने पे बैठाती थी, नू ये ला आलू और ये पकड़ रोटी इस पौने को बैठाती थी, कुंबे की रोटी बनाऊ थी। माँ तेरा टाइम और रहा, जो तेरा टाइम ना है। हाँ टाइम ना तो सिर पिटवाते हमारा, कर ले जो तुझे करना। मेरे पे क्यों भड़ास डाल रही है? क्या करूँ और किससे कहूँ? वो तो लड़ने को आवे, खाने को आवे, तुझसे न कहूंगी तो और किससे कहूंगी? अब कोई और बात होगी? रोटी को कहा था, सुनी ना एक बार भी। चल मैं उससे बात करूँ हूँ, तो आराम से सब्जी काट ले। ठीक है। मैं काम नहीं करती, काम नहीं करती। के बड़बड़ कर रही है किले में? क्या बड़बड़ करती है मैं? अभी घर आया तो मानू कहने लग रही काम ना करती है, मेरे से जो है बहस करके गई है अभी। क्यों, तुम्हारे सामने कुछ और कर रही हूँ? पता है काम कर रही थी, नू कह रही है फोन में लग रही थी, फोन में लग रही थी। बताओ यार, फोन में भी लग गई और घर का तो काम कर रही थी। बात कर सके, बात करने का टाइम हो, पूरा दिन फोन में लगने से हिलने चलते हैं घर के। हाँ सही है, तुम तो अपने घर में हो ना, तुम्हें क्या परेशानी? मैं अपने घर पे बात कर लूं, वही तुम्हें चुप जाती है। अरे 20 साल अपने घर में रह का आई है। सही कह रहे हो, 20 साल। तो अब भी क्यों लेके आए हो मुझे? ऐसा ज्यादा गुस्सा मत कर, बुढ़िया बानी कह रही है, तेरा मनसा करके हिल्ला भी कर लेगा। एक हिल्ला करने से तेरा कुछ भी नहीं करना। मेरी बात सुनो, जब मेरा मन करेगा मैं घर बात करूंगी, और जब मेरा मन करेगा मैं जब भी घर का काम करूंगी। और क्या बात करने का भी कोई टाइम हो गया है? सारे आने फोन पर लेके रहने से कोई बात न बनती है। सिर्फ 5 मिनट बात की है, और तुम्हारी माँ को क्या लगा 5 घंटे से बात कर रही है? ऐसा भैया पीछे लोंडेदारी को काम करना पड़ेगा घर का, ठीक है? खाली रहने को तो अपना घर ही बतेरा हो, ससुराल में तो काम करने पड़े हैं। अरे बाकी तेरी मर्जी। हाँ जाओ जाओ, कर लूंगी। किसी घर में ऐसे नहीं जाना चाहिए। अरे घर में कोई है क्या? आजा मामचंद। हाँ हाँ। आजा। कैसे परेशान हो, कैसे बुला रहे? बा बुलाने की तो सुन ले, बस जब से ब्याह हुआ ना सिर में दर्द हो गया। ऐसी बहू लाकर बैठा दी ना हमारे सिर पे, एक हिलने का तो हाथ नहीं लगावे, और तड़के से समझ लो फोन पे ही बात करती रहे। बता बा क्या करें हम उसका? अरे भाई दीपक, अभी तेरे ब्याह को महीना भर तो हुआ भी ना, और तुमने आते से काम धंधे में झाल दिया, तुम अभी से राड़ करने लगे।
अरे यार महीने भर में सब समझ जा लौंडे लाड़ी दूसरे घर में जाके। अरे कुछ सब्र करो, कुछ समझने में टाइम लगे। तूने कैसी बहू दुआती हो हमें? इन्हें सिर में दर्द कर रखा है, कुछ काम की ना तो हम की वो करती है कि बिल्कुल भी फोन पे लगी रहे। अरे मौसी ऐसी कोई बात ना है, लड़की समझदार है, थोड़ा सिखाओ काम धंधा, आ जाएगी हिल्ले पे। हाँ हिल्ले पे पूरे दिन तो फोन में लगी रहे तो काम नहीं करती वो। अरे 20 दिन थोड़े ना होते, बहू बानी 1 हफ्ते में जो है घर का सारा काम संभाल ले। उसे तो हम जब भी देखे 24 घंटे अपने घर फोन पे कभी अपनी भाभी से कभी अपने भैया से। अरे भाई अभी नवी नवी बात है, अभी नवी नवी अपने घर से आई है, थोड़ा प्यार मोहब्बत तो उनसे भी होगा ना। ओ नंबरदार ज्यादा भाषण तो देवे मत ना, मैं नू कर रहा हूँ उससे घर वालों को फोन करके ना समझा ले। ऐसा ना घरे चले करते हैं कि 24 घंटे फोन पे लगी रह लौंडिया। चल ठीक है, मैं उसके बाप से उसके भाई से बात कर लूंगा, ठीक है? अब ज्यादा टेंशन मत आवे। हाँ तो उनसे बात करो, समझावे लौंडिया को। हाँ ठीक है, राम राम। कर लिए बात तो क्या। ठीक है, राम राम। राम राम। अरे दीपक कैसा होगा बेटा इसका? अरे माँ तू भी थोड़ा बहुत सब्र कर लेकर, दूसरे की लौंडिया ब्याह को 20 दिन सारे हुए, रमने में टाइम लगे, वो जितना करे उतना करवा ले, बाकी तो समझा ले। 24 घंटे राड करिए, तू भी थोड़ा बहुत समझ लेकर, ठीक है ना? मैं हूँ काम में को घूम के। लीजिए पानी। आपको कुछ पता भी है? शालू का फोन आया था मेरे पास, बहुत परेशानी में है वो। उसकी सासू माँ ने उसका जीना हराम कर रखा है। उसने मुझसे 2 मिनट बात क्या कर ली, उस बुढ़िया ने उसे इतना सुनाया बहुत। महीना भर उसकी शादी को नहीं हुआ कि उन्होंने उस पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। अगर उसने मुझसे 2 मिनट फ़ोन पर बात कर ली तो कौन सी आफत आ गई। पता नहीं यार क्या हो क्या रहेगा। अरे 20 दिन शादी को नहीं है और उन लोगों ने इतना जुल्म शुरू कर दिया। आप ही देखिए, आप कुछ खैर खबर लेते हो या नहीं लेते हो? जब तेरे पास फोन आ रहे थे लगातार उसके, तो तू मुझे ना बता सकती थी? तो आपको बता तो रही हूँ अब मैं। अब बताने से क्या हो रहा है? समझ में नहीं आता यार। पेट भर के दान दहेज दिया, उसके बाद ये जुल्म। पेट भर के ही तो दहेज दिया है, तभी तो उनसे हजम नहीं हो रहा। अरे बेटा राकेश, आओ बाबू। बेटा राकेश क्या बात है, क्यों इतना परेशान है? परेशान में हूं तो क्या हूं, अभी महीना भर हुआ नहीं है और हमारी बहन के ऊपर कितने जुल्म हो रहे हैं। ये इसको बताती है फोन करके, और ये अब मुझे बता रही है। अरे एक बार अगर पहले बता दिया होता ना, सालों को पहली बार भी ठीक कर देता। अरे बेटा नई नई बात है, नए नए रिश्तेदार हैं, जानने पहचानने में टाइम तो लगता है ना, बेटी को एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। कोई टाइम नहीं लगता। ऐसे जुल्म करेंगे तो हमारी बहन पे वो। अरे बेटा मैं उनसे बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। अरे क्या हाथ बात कर लोगे तुम? तुमसे कुछ ना होगा, तुम जाओगे और समझा बुझा के घर आ जाओगे। उनको तो ठीक करना पड़ेगा। ठीक राकेश हम बेटी वाले हैं, हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बाबूजी ये समझदारी का वक्त नहीं है। हमारी बहन वहां तकलीफ उठा रही है और हम यहाँ शांत बैठे रहे। मुझे कुछ करना पड़ेगा बाबूजी। बेटा उसकी नई नई शादी हुई है, उसे थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। चलो ठीक है। शालू का फोन। हेलो। हेलो भाभी। हाँ शालू कैसी हो? भाभी मैं तुमसे भी बात करती हूँ। क्या? सासू माँ आ रही हेलो है। शालू। हेलो। अभी बात करती हूँ। बाय बाय। क्या हुआ शालू, कुछ परेशान लग रही हो? फोन काट दिया? मुझे तो लग रहा है शालू किसी परेशानी में है। 1 महीना शादी को नहीं हुआ, इन ससुराल वालों ने इसका जीना हराम करके रखा है। अब तो कुछ करना पड़ेगा, इनको बताना ही पड़ेगा। कहाँ रह गई यार? अब तक चाय लेके नहीं आई, चाय बोली थी। सपना, अरे कहाँ रह गई? चाय क्यों नहीं ला रही? जी आई। लीजिए चाय। तेल लगे चाय लाने में। अरे वो शालू का फोन आ गया था, मैं उससे बात करने लग गई थी। क्या कह रही थी? कहती क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो किसी परेशानी में है। जबकि मैंने कुछ पूछने की कोशिश की तो उसने हड़बड़ाहट में फोन ही काट दिया। मन तो लगे कि वो कुछ कर न ले। आप जाके उसे देखिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
अब मैं पहले उसे जाके देखता हूँ। अरे सुनो, चाय तो पीते जाओ। अरे इसे भीतर ले जा। जब से तो चाय चाय कर रहे थे, अब चाय तो पी ली। अरे बस पी ली चाय, रख ले इसे भीतर। अरे बेटा राकेश, बड़ी जल्दी में लग रहा है, कहाँ जा रहा है? शालू का फोन आया था, हड़बड़ाहट में बात कर रही थी, ये कह रही बाद में बात करूंगी, बाद में बात करूंगी, और घबरा के फोन भी काट दिया। देख क्या क्या बात है। ऐसा है बेटा, मेरी बात सुन, तेरा अभी गर्म खून है, तू यहीं रुक, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या बात है वहाँ पर। तुमने बात करी है? जो आज बात करोगे, मैं बात करने जा रहा हूँ। बेटे मेरी बात सुन, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, और तू कसम खा कि तू वहाँ जाकर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और गर्मी में बात नहीं करेगा। ये रिश्तेदारी का मामला है। अरे बैठो यार, तुम दिमाग खराब ना करो, बैठो। चल तू बाइक स्टार्ट कर। मैं चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। अच्छा जरा दीपक को भेज देना। ठीक है जी, मैं भेज देती हूँ। दीपक तो नमस्ते। नमस्ते बेटा। और पिताजी सब ठीक ठाक तो है? आप सुनाओ, सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक है। अचानक कैसे आना हुआ? बस बेटा यहीं किसी काम से आए थे और थोड़ा मिल में भी काम था, सोचा बच्चों के भी हाल चाल लेते चले, तो बस इसीलिए आ गए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और राकेश क्या बात है, राम रहीम कुछ नहीं? अच्छा बेटा दीपक, मैं ये कह रहा था कि आजकल मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस सालू बिटिया भी सपना को फोन करके कुछ घर घरेलू की बात करती रहती है। बेटा क्या बात है, सब कुछ कुशल मंगल तो है? देखो जी, फोन फान का तो मुझे पता है नहीं, कब करे क्यों करे। हाँ इतना जरूर पता, काम हिलने को लेके माँ उससे कुछ कह देती होगी, उस बात को फोन कर देती होगी। अब शादी हुई है, देखो घर का काम मिले तो करना पड़ेगा, ढोर भी है, घर भी है। अब माँ की तो उम्र हो चली है, अब इस उम्र में वो थोड़ी काम करेगी। अरे अभी हमारी बहन को इस घर में आए हुए कितने दिन हुए, महीना भर भी नहीं हुआ, और तुमने सारा काम का भार उसके सर पर डाल दिया। बेटा मैं बात कर रहा हूँ ना, तू समझता क्यों नहीं है? क्या हाथ बात कर। बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन शालू को जरा काम करने की आदत नहीं है। हमारी बहन ने कभी काम न करा। बेटा तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्योंकि पहले तो उसकी माँ काम करती थी, उसके बाद जैसे ही उसकी माँ का देहांत हुआ तो फिर इसकी शादी हो गई, बहू घर में आ गई, तो फिर सारी जिम्मेदारी वो संभालने लगी। इसलिए बेटा जरा उसे काम करने की आदत कम है। अभी नई नई शादी हुई है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। मेरा कहने का मतलब तो ये था। हमारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उसने अपनी जवानी में करा, वो भी तो ब्याह का आई थी घर में, उसने भी तो घर संभाला। उस बुढ़िया को अब आराम करने की उम्र है या काम करने की उम्र है? बेटा तुम्हारी सारी बात ठीक है दीपक, लेकिन घर में ये कलेश नहीं होना चाहिए, ये घर परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ आप अपनी बेटी को भी तो समझाओ। वो छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी भाभी को फोन कर देती है, पूरा दिन फोन पे लगे रहती है। अरे तो जब तक परेशान करोगे तो करेगी ना, अपना दुखड़ा किसी को तो सुनाएगी। तो भाई जब वो काम नहीं करेगी तो उससे कहा भी तो जाएगा। हाँ कहा जाएगा। कर रहा हूं, शांति रख। देख बेटा मैं तो यही चाहता हूं कि घर में कलेश ना हो, सुख शांति रहे, तो घर परिवार के लिए अच्छा होता है। और तू समझदार है बेटा। पिताजी कलेश तो हम भी नहीं चाहते, उसे समझाओ अपनी बेटी को। अच्छा ठीक है, समझा देंगे। शालू है घर में? हाँ है, भेजता हूँ।
शालू, मैं भेजता हूँ। बेटा राकेश तो समझता क्यों नहीं है? अरे हम लड़की वाले हैं, हमने बेटी भी आई यहाँ पर। लड़की वाले को ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। बाबूजी क्या समझूं मैं, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मक्खन लगा रहे हो। अरे वो हमारी बहन को परेशान कर रहे हैं और तुम हो गया बस कुछ चिल्ली बातें करने जा रहे हो। अरे बेटा है तो रिश्तेदार ही ना, तो उनसे के मारपीट शुरू कर देंगे। अरे तब मुझे आएगा 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। बेटा राकेश ये घर परिवार के मामले हैं, तू समझता क्यों नहीं है? अरे शांति से निपटाने पड़ते हैं। अरे तो तभी निपटा लो, मेरे क्यों लेके आया थी क्या? बेटा तुझे समझाना भी बड़ा मुश्किल केस है। अरे बेटा शालू, कैसी है तू? पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। भैया नमस्ते। अरे बेटा शालू, तुझे कोई परेशानी है तो तुझे मुझे बताना चाहिए ना। तू भाभी को अपनी फोन कर करके क्यों परेशान करती है? तो पापा जी क्या करती, आपको पता है मैं कितने अच्छे खानदान से हूँ। मैंने कभी घर का काम किया है? और मम्मी जी कभी गाय का गोबर उठा ले, कभी गाय किसानी कर ले। बताओ मैंने कभी ये काम किया है? बेटा ये काम तो सब लड़कियों को करना पड़ता है। तेरी मम्मी भी तो पूरा घर संभालती थी ना। तो पापा जी चलो वो काम हो गया, पर 70 काम तो घर के हैं, वो कौन करेगा? देख बेटा घर को शांति से चलाना पड़ता है। नहीं पापा जी मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बेटा अच्छी लड़कियां वो होती हैं जो अपने घर से दुल्हन बन के आती हैं और जिनकी अर्थी उनके घर से जाती है। पापा जी क्या कह रहे हो, मैं भी तो अच्छा बनना चाहती हूँ, पर वो माँ अगर मैं उसे कुछ भी कह देती हूँ ना, ज्यादा टॉक्सी लगा के उनको बोल देती है, फिर वो मुझे डांटते हैं। चल बेटा कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा। पिताजी ऐसे नहीं चलेगा, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे मैं इनसे यही तो कह रहा हूँ, मुझे कह दे एक बार, अभी समझा दूंगा दोनों माँ बेटों को। भैया जी आप ही समझाओ ना पापा को। देखना अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, नौकर बना के रखा हुआ है मुझे यहाँ। ये तो ना मान रहे, यूँ कह रहे मान जा, ये कोई बात हुई? अरे बेटा हमने कोई लड़ने के लिए रिश्तेदारी थोड़ी की है, हमने बेटी भी आई है। अरे तो हमने मरने के लिए भी बहन को यहाँ पे ना भेजी, तुम कहो तो अभी ठीक कर दूँ। अरे तुम दोनों भाई बहन चुप ही रहो, तुम तो बिल्कुल झगड़े पे उतारू हो गए। अरे तो टोकरे बना के ढल रखा है इन्होंने। अरे बेटा घर परिवार को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। पापा जी आप नहीं समझोगे, भैया इस मामले में सही बोल रहे हैं। अगर आप एक बार भी उन्हें डांट दोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे तो उसने बाहर नहीं बुला, मैं अभी ठीक कर दूँ उसे। अरे तू चुप रहे, बहन बेटी के घर में इतनी ऊंची आवाज में बात ना करते। तो किसके घर में करते हैं पापा? तू भी बिल्कुल ना समझ हो रही है। जी चाय पियो। समदन जी चाय तो हम फिर कभी पियेंगे अभी पीते जाते। ना, बस फिर कभी पियेंगे। अभी तो हमें जो बेटी को समझाना था हमने समझा दिया। ठीक है बेटा, चलो खुश रहना। ठीक है? ठीक है पापा। अच्छा समझ। आओ पिताजी। कहना बुलाए थे? हाँ मैंने ही बुलाए थे। क्यों? पापा जी थे, मिलने आए थे, चले गए। चले गए? हम पापा जी थे और हम इतनी चुगलियां कर रहे थे वे। तो कुछ ना कुछ तो कमी होगी जो निकाल रहे हैं वो कमी। मेरे बेटे को अच्छी गुंडी सुना रहे थे, मैं सब सुन रही थी। बहुत अच्छा है ना तुम्हारा बेटा। क्या अच्छा है? माँ क्या बोल रही हो? मेरे बेटे को अच्छी गुंडी सुना रहे थे वे, मैं सब सुन रही थी वहां से। आपके बेटे में कुछ कमी है इसलिए बोल रहे थे। हाँ मेरे बेटे में कमी है। तेरा भाई इतनी चोटी छाती कर रहा, 1 मिनट में चोटी छाती मित्र कर देता मैं उसकी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरा भाई है वो। जब काम करना बस की नहीं तो अपने घर में बैठती क्यों करा दिया? क्यों करती नहीं हूँ मैं काम? आपकी माँ को देखो, एक बूंद भी जो कुछ काम करती हो। पूरे दिन तो फोन में लगी रहे। फोन में लगी रहे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। सही आए थे मेरे पिताजी यहाँ पे। समझ गई? ज्यादा बदमाश कभी भी 1 मिनट में काम कर दूंगा। चल मिस्टर, ऐसे हो गया। चल
यानी माँ तू अपना काम कर। बाबूजी आप एक मिनट बैठो, मैं जरा ये फोन सुन लूं, ठीक है? हेलो भैया, आशा लो बोल, क्या बात है? तुम आ जाओ भैया प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था। भैया भैया तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा। ठीक है शालू, मैं आ रहा हूँ, तू फोन रख। हाँ बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है भैया। अब आ रहे मेरे भैया, अब ठीक करेंगे दोनों को। वो बाबूजी, मेरे एक दोस्त का फोन आया है। आप एक काम करो, आप यहाँ से रिक्शा पकड़ के निकल जाओ घर, मैं अभी आ रहा हूँ। कोई जरूरी काम आ गया क्या? हाँ बाबूजी, हाँ, आप चलो निकल ठीक, जाओ, मैं निकल जाओ। आज भी भरना तो यो। अरे जीजा, अरे यू क्या कर रहा तुमने? क्या करा मैंने? अरे हम अब लोग घर भी ना पहुंचे और तूने हमारी बहन को मारन पिटन शुरू कर दिया। और क्या करूं जब वो मुझे नहीं करेगी माँ के साथ? अरे तो उसे मारा करे, प्यार से भी तो समझा सके हैं। तुम्हारे जाते ही कह रही मेरी माँ से तू मर जा। ऐसे ना कह सकती वो, ऐसे कैसे कह देगी मर जा? और वैसे भी उठते मैंने उसे। देख जीजा, कान खोल के सुन ले, हमारी बहन यहाँ पिटने के लिए ना आई है ना। ले आ गई हैरी, मारा इसने। हाँ भैया, तुम्हारे जाति मारने लगे। ये गाय भैंस है जो इसे गाय भैंस की तरह पीट रही है तुम। अरे हमने कभी तो गाय भैंस बताया है? अरे तो गाय भैंस ना बताया तो कम से कम इसे नौकरानी तो न समझो, सारा दिन नौकरों की तरह इससे काम कराते रहते हो। हाँ बहुत काम करे है, एक काम को हाथ लगाने की क्या लगो, तुरंत जो है अपनी भाभी दोनों फोन में डालने लगे। जीजा फालतू ना बोल, अभी समझा के गए पिताजी, फिर भी तेरे समझ में ना आई ना। इसकी समझ में आ रही है बात? क्यों ना आती? अरे तो हम काम करने को लाए हैं। ऐसे ना होता, काम करना पड़ेगा। ऐसे क्यों ना होता? नहीं मेरी माँ समझ में काम करेगी। तो फिर आ गया। ओ मौसी, तू तो पीछे बोल मत, मैं इसको नौकरी की तरह यहाँ पिटने के लिए ना छोड़ सकता ना काम करने के लिए। ऐसे कैसे बोल रहा तू मेरी माँ से? अरे फिर कैसे बोलूं? तू मेरी बहन को मारे और मैं ऐसे भी ना बोलूं? तो भैया काम करेगी तो है, ले जा। हाँ ले जाएंगे, चल निकल, चल चल काम कर। हाँ, चल चल। अरे लौंडे सुन तो ले। अरे माँ तू छोड़, अरे सुन तो ले। अरे तू अंदर चल। चल भाभी। अरे क्या हुआ? अरे तू अचानक इसे कैसे ले आया? अरे फिर क्या करता, क्या हाल करके भेजा उन्होंने हमारी बहन का। अरे आंख इसकी सूज रही है, गाल इसके लाल हुए पड़े, अरे उन्होंने इसे पिटा है, मैं ले आया। क्या हुआ बता। लेकिन तू तो किसी और काम से गया था। अरे यूं ही काम था वो,
मेरे पास फोन आया था इसका, और जब मैंने जाके देखा तो सब इसके थूत बिगाड़ रखी उन्होंने। बेटा इसकी हालत देख के तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि उनका कुछ करना पड़ेगा। अरे कर देना पड़ेगा, तुम एक बार कह देते ना सालों की वही थूत पीट देता मैं। बेटा रिश्तेदार है। अरे काय के रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार कहलाने के लायक ना है, वो साले गंदे लोग हैं। देख क्या हाल कर दिया तुम्हारी बेटी का। ले वो भी गिलास से। बाबूजी मैं आपसे कहती थी ना आप उस घर में शादी मत करिए, वो लोग अच्छे नहीं हैं, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। अब आप देखो हमारी शालू कितनी दुखी है। अरे बहू बिना बढ़ते किसी का थोड़ी ना पता चलता है। अरे तो बरत तो लिया, अब देख तो लिया, धूत पिटवा के बुला तो लिया अपनी बेटी को अपने घर पे, हैं? अब भी कुछ देखना बाकी रह गया तुम्हें? बात करो तब पिताजी उनसे। अरे ठीक है बेटा, तू गुस्सा मत कर, मैं बात करता हूँ। पिताजी मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जानेगी, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सही कह रही है ये, मैं देख के आया हूं अपनी आंखों से, उस घर के अंदर इसका गुजारा रहा है। अरे नौकरानी बना के रख रखा हमारी बहन को उन्होंने। बेटा इसकी हालत देख के तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा कि अब उनसे बात ही करनी पड़ेगी। जा अंदर ले जा इसे, बात अभी करोगे तुम। तो बेटा मुझे भी लग रहा है कि उन पर केस ही ठोकना पड़ेगा। अरे केस ठोकने से पहले उस बिचौलिया को बुलाओ, उसको तो साले को मैं ठोक दूंगा। उसे अभी फोन लगाऊं? लगा और कहो सीधा घर चला, उसको हम देखेंगे। हेलो हाँ मामचंद जी। हाँ बोल रहा हूँ। मामचंद जी बहुत जरूरी काम है, आप घर पे आ जाओ। ये बात हो गया सी। बात तो घर पे आके ही बतावेंगे मैं शाम को आ जाऊँ चलेगा? ना। शाम को मत आओ, आप दोपहर को ही आ जाओ। ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, काम धंधा छोड़ के। आ रहा आ रहा है ना? आ रहा तो साले को इसे बिठा के लाना पड़े। ना आ जाएगा। अच्छा बाबूजी मैं जरा एक काम करके आऊं। जा ठीक है बेटा। भाई ये उम्मीद नहीं थी इस बिचौलिया से कि मामचंद ऐसी जगह फंसवाएगा। हेलो राम राम जी। अरे राम राम तो बहुत होली दीपक, पर तूने भी हमारी गल अच्छा ना करा। क्यों जी, ऐसे क्या कर दिया मैंने? अरे और क्या करेगा, तूने हमारी लोंडिया को मार मार के सुझा दी। अच्छा एक बात बताओ, जब वो मेरी माँ को जीते जी मारेगी तो मैं उसे पुचकारूंगा? अरे तो तू ऐसे क्या उसे जान से मार देगा, इसलिए हमने तेरे से लोंडिया भी आई थी। अजी तुम बताओ करना क्या है? करना क्या है, अब तो कोर्ट में ही होगा जो भी होगा। ऐसा जी कोर्ट कचहरी कर मत पढ़ो, ऐसी तलाक कर लो। अरे मतलब फैसला चाहिए, हमें न रखनी थारी लोंडिया। अरे ऐसी फैसले ना होते हैं, ब्याह में पैसा लगा रखा हमने, 20 लाख रुपए खर्च करें। कितना पैसा लगा दिया? 20 लाख रुपए खर्च करें हमने। हाँ तो ठीक है, सांझ को आकर अपने 20 लाख रुपए दे जियो। हाँ ठीक है, आऊँ 1-2 दिन में, तैयार रखिए पैसा। हाँ ठीक है, आ जियो। मार दिए। मामनचंद तू भी क्या करता रहेगा? अभी तो सिर से सिर ही टकराया, और देखिए राकेश ना अंदर जला बुना बैठा, पता ना कैसे कैसे रिश्ते करवावे। चल मेरे साथ बाहर को। ठीक है, करवा लिया उस काम को। राम राम। दीपक राम राम तो बहुत हो गए, जिस काम से आए उस काम को कर लो। बैठो। हाँ जी वो काम भी करेंगे। अरे माँ पैसे लिए जरा। भाई दीपक एक बार वो सोच समझ लो, घर बिगाड़ने का कुछ फायदा ना। अजी हमने तो बतेरा सोच समझा दिया, जब किसी के समझ में ना आवे तो हम क्या करें? अभी नवा ब्याह हो जाए, इतनी तावड़ी एडजस्ट होने में टाइम लगे। अजी एडजस्ट में कितना टाइम थोड़ी लगे, उन्होंने हमारी माँ की से मदद करके फेंक दिया। दीपक हमने बहू बना के उसे इसलिए भेजी है कि उसका घर बच जाए। हमने बेटी को बहू बना के भेजा है, यहाँ नौकरानी बना के नहीं भेजा। घर का काम करने वाला को नौकर ना होता, घर का काम हमारी माँ भी करे तो यह भी नौकरानी ना है। हमने भी घर बसाने के लिए करा दीपक का, हमने भी जानने के लिए ना करा। देख लो घर बसाने में फायदा है फिर। भाई दीपक एक बार फिर से सोच लो, घर बसाया करें, उजाड़ ना करते। ये पकड़ो 15 लाख रुपए। दीपक हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, और वैसे भी हमारी 20 लाख की बात हुई थी। शादी में हमने 20 लाख रुपए खर्च करें। जी हमें भी पता है क्या खर्च हुए क्या खर्च ना हुए, खर्चा हमारा भी हुआ, वो कौन देगा?
मामचंद जी सारा तेरा करा धरा है, तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा हमें। तो मैंने कौन सा ऐसा बुरा कर दिया? मैंने तो अच्छा करने के लिए रिश्ता करवाया था। अब लड़की की किस्मत में ना है तो मैं क्या करूं? ऐसा तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अपने घर जाओ, तलाक के पेपर में साइन करके भेज दो। हाँ ठीक है, हाँ भिजवा देंगे। हाँ ठीक है, जाओ। ये बताऊंगे घर। बेटा चलो, बुरा तो हुआ ही है, जो गया हुआ सो हुआ, पैसे तो गए, तू उदास मत हो बेटा। अरे माँ मैं ना उदास हो रहा, रोज रोज की चिक चिक से छुटकारा मिला, कटा कलेश। ना बेटा, बुरा ना हो, ऐसा हो क्या जाता है, कैसा खुश होंगी मैं भैया। चल तू दुखी ना हो, जाकर खाने जाने की तैयारी कर, मैं भी चलूँ। आओ भाई मामचंद जी बैठो। अरे राकेश, ओ राकेश। अब जी राम राम। राम राम। अरे सुन बेटा, मैं दीपक से पैसे ले आया हूँ, पूरे 15 लाख है। ले बाबूजी, पर बात तो 20 लाख रुपए की थी, 15 क्यों? अरे छोड़, मामला निपटाना, कलेश कटा। और सुन, ये पैसे तू सालू के अकाउंट में गिरवा दिए। और हाँ, एक जरूरी बात, मामचंद जी की जरा खातिर तवज्जो कर दिए, ये रिश्ते बहुत अच्छे करवावे हैं। अच्छा वो मैं करा दूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। ठीक है, बिल्कुल। जी उसकी के वाकई चाय पानी की है, मेरा कमीशन दिलवा दो साहब। कमीने, तेरी कमीशन तो मैं दूंगा भाई, रिश्ते तो तू बहुत अच्छे कराता है, तो जाहिर सी बात है तेरा इनाम भी बनता है। ब्याह करवाने के 1%, छुड़वाने के 2%। 2? हाँ। बस तो ले फिर। अरे मर गए रे, अरे मर गए रे, अरे ऐसा कोई कमीशन दे रहा है क्या? अबे मर गए, अबे छोड़ दे भाई, ब्याह तो करवाया है। अब बता, मिल गई कमीशन? कमीशन तो भाई मिल गई, पर एक बात बता, मैं ब्याह ही तो करवाया था तेरी बहन का। साले ऐसा ब्याह कराते हैं? अरे मेरी बहन को उन्होंने नौकर बना के घर में रख लिया। साले सब तेरी दोगलेपन है, तेरी चाल थी। नहीं भाई, मेरा कोई कसम नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। ना तेरा मर गए। साले मापचंद के बच्चे, आज के बाद दिख मत जाइए घर के आसपास भी। साला रिश्ते कराता है ऐसे खोटे रिश्ते, और ये देखो औकात नहीं है साले की 2 धेले की भी, और सिगरेट पीता जैपनीज। क्या गाने सुन रही है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? भाभी मेरा फोन, मेरे ईयरफोन, मैं गाने सुनूं या ना सुनूं आपसे मतलब? ऐसा है, यहाँ रहेगी तो काम करना पड़ेगा। अरे बहुत सुन लिए गाने, इधर दे फोन, चल जाके काम कर। भाभी जो आप ये कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। हाँ ठीक है, चल काम कर आके। सपना, ओ सपना। जी अरे जी की बच्ची, इधर बैठ। क्या हो गया? ऊंची आवाज में बात मत कर। तुझे गांव पसंद नहीं है ना? नहीं। और तू शहर में भी रहना चाहती थी? हाँ। तो चाहती है, मैंने क्या किया? क्या किया आपने? वो 15 लाख रुपए थे ना जो शालू के आए थे, वो और उसमें कुछ अपने तरफ से पैसे मिला के मैंने शहर में फ्लैट ले लिया। सच में? आहिस्ता, कोई सुन लेगा। अब ठाट के जिंदगी बिताएंगे शहर के अंदर। खास करके शालू से छुपा के रखनी है ये बात, बिल्कुल भी पता नहीं चल जाए। इसीलिए मैंने कागज बैंक के लॉकर में रख दिए, कहीं उसके हाथ लगे तो। बहुत अच्छा काम किया आपने। अब कटेगी ऐश की जिंदगी। अब सुनो मेरी बात, अब तुम जाके किचन में काम करो, मैं थोड़ा बाहर होके आता हूँ। ठीक है? ठीक है जी। महारानी या सर बांध के पड़ी है और वहां मैं अकेली काम कर रही हूँ। भाभी मेरे सिर में दर्द हो रहा, तुम मुझे एक गोली ला के दो। ये ड्रामे तो कर मत, चल के काम कर ले।
अभी तुम क्या कह रही हो? हटाई चल के काम। ओ तूने देख इसको कुतिया को, ये सिंदूर लगा के बैठी है। तेरी तो तलाक हो गई, तूने किसके नाम का सिंदूर भर रखा है? भाभी तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? तुझे आती है शर्म यहाँ रहते हुए, हमारा खाते हुए? अच्छा ये तुम्हारा ही घर है, ये मेरा घर नहीं है। नहीं, तेरा घर उस दिन खत्म हो गया था जब हमने तुझे ब्याह के यहाँ से भेजा था। मेरे 15 लाख रुपए भी तो खाए, वो कहाँ है? तेरी शादी ना करी तेरे भैया ने? ये कड़े जो पहननी है, ये जो पहननी है, कहाँ से आया ये? तेरे भैया ने लगाया सब? ऐसा महारानी, निकल मेरे कमरे में से। क्या बोल रही है तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती, तुझे आती है शर्म? ये मेरे भैया का कमरा है, तुम ना जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है ये? भैया तेरी इतनी हिम्मत तो अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रही है। अब आप देखो इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे घर में आके मेरे पे हाथ उठा रही है। भाभी क्या बोल रही है तुम? सही बोल रही है ये। भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तेरी बात में? भैया भाभी झूठ बोल रही है, आपको स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पता। स्टडी क्या होती है? जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तू अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठा रही है, तो जब से आई है हमारी छाती के ऊपर बोझ बनी बैठी है तू। अच्छा अब मैं आपको बोझ लग रही हूँ, और जब आप मेरे 15 लाख रुपए खा गए उसका क्या? जान उम्र चल गई तेरी। बैठ। पूछना इससे किसके नाम की मांग भर रखी है जब इसका तलाक हो गया है? पूछो इससे। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जब इसका पति से इसका तलाक हो चुका है तो इस सुहाग की निशानी करती है। छोड़ ये सिंदूर, सिंदूर। अरे राकेश, अरे क्या हो रहा है राकेश? क्या शोर शराबा है? पिताजी वो ये दोनों आपस में लड़ रही थी, और देखिए ना पिताजी, जब इसका तलाक हो चुका है तो मांग में सिंदूर भरे पड़ी है, और ये मंगलसूत्र डाले पड़ी है, नाक चढ़ा के रख दिया हमारी। तो पिताजी भाभी ने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, और भैया ने मुझे थप्पड़ मारा। क्या राकेश, तूने जवान बहन पे हाथ उठाया? अब मारता नहीं तो क्या करता है? भाभी के ऊपर, अपने से बड़े के ऊपर हाथ उठा रही है, उसे धक्का दे रही है। अरे झूठ क्यों बोल रही है? भाऊजी मैंने इससे काम करने के लिए कहा तो ये सिर के दर्द का बहाना बना के पड़ गई। ये यहाँ काम नहीं करती तो अपने ससुराल में क्या करती होगी? इसलिए इसके घर वालों ने इसको निकाल दिया वहाँ से। पिताजी भाभी झूठ बोल रही है, मेरे सिर में दर्द था, मैंने बस इनसे इतना बोला कि मुझे एक गोली दे दो, तो इन्होंने मुझे उल्टा सीधा सुनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा है बहू, मैं इससे बात करता हूँ, तुम दोनों बाहर जाओ। जी जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, इसे अच्छे से समझा देना। पिताजी मुझे घर जाना है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा हमने तुझे समझाया था ना, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पिताजी एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो करो, वो जो करेंगे मैं वो करूंगी, मैं उनके पैरों तक पड़ जाऊंगी। पापा बेटा ये सारी बातें पहले समझने की होती हैं, अब तो उनसे हमारा हिसाब किताब भी हो गया है। पिताजी कोशिश तो करो। अब तू ही बता ना, मैं वहां पर किस मुंह से जाऊंगा? बेटा मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे भी नहीं रह सकती पिताजी, मैं यहाँ पे भी नहीं रह सकती। क्या अरे लाली सालू, क्या बात होगी? क्यों बुलाया था ना मुझे? भैया मेरे ससुराल वालों से बात करो ना, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं उनके पास वापस जाना चाहती हूँ। देख लाली, अब तूने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है, अब हम किस मुंह से उनसे बात करेंगे? उन्होंने पैसे भी दे दिए, सारा रिश्ता तो खत्म हो गया, अब बता मैं क्या करूं? भैया कोशिश तो करो, मैंने तो अपने भाई की भी असलियत देख ली कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और कितना नहीं। तू रो मन्ना, मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता, मैं जाकर एक बार फिर उनसे बात करूंगा। भैया आज मेरे भैया भाभी ने भी मुझे मारा। हैं? राकेश ने मारा तुझे? हाँ भैया, और तो और मेरे ससुराल वालों से 15 लाख रुपए लेकर बैठ गए। वो तो तेरे खाते में ही गिरने थे। भैया मुझे क्या पता था मेरे परिवार वाले मेरे लिए जल्लाद बनेंगे। हाँ भाई, तू फिरा गया? अरे मेरे लाख समझाने के बावजूद फिरा के मर गया यहाँ पे। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
मैंने उनको इसलिए बुलाया यहाँ पे। जिसने तेरा घर बर्बाद किया, जिसने तुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, तूने उसको यहाँ बुलाया? चल बे, चल चल। भैया निकल यहाँ से। भैया मेरी बात तो सुनो, इन्होंने कोई मेरा घर बर्बाद नहीं किया, मैंने खुद से अपना घर बर्बाद किया भैया। यूं करेगा तेरा घर आबाद है? बस भैया बहुत हुआ, मैंने देख लिया आपकी असलियत। राकेश तुम ठीक ना कर रहे? अरे चल, मैं सब जानू क्या ठीक कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। तू नहीं कर रहा। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी जुबान को लगाम दे, समझ गई ना? मैं सब जानू क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है। तुझे बड़े छोटों की शर्म ना रही? माँ, माँ, कौन है? माँ गेट खोलो। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। क्या? हाँ चल माँ को अपना वही जा अपने घर चल। माँ मेरी बात तो सुनो, गेट बंद मत करो। माँ, माँ गेट खोलो। माँ, माँ मेरी बात तो सुनो। माँ, क्या हो गया माँ? कौन है? कौन है? वही है सालू, अब यहाँ फिरा दी वो चोरी गेट पे बैठ कर। क्या लेना है? पता ना, पूछ ले भाई क्या लेना है। माँ, दीपक, दीपक गेट खोलो। मैं क्या देख लूँ? तू देख ले भैया करके, मैं तो देखती ना ना, मैं मुंह रखती हूँ। दीपक, दीपक, दीपक मुझे माफ कर दो। क्या लेना है वो? दीपक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात तुझे पहले सोचनी ही। जब तलाक हो गया तब तेरा क्या मतलब है आने का? दीपक बस मुझे एक मौका दे दो दीपक। ऐसा अपने घर जा, कोई मौका न मिलता। दीपक मेरी बात तो सुनो दीपक। चल चल अपने घर। दीपक मुझे अंदर डाल। माँ मुझे माफ कर दो। क्या करूँ मैं? खड़ी हो जा, वही जा अपने घर। माँ मुझे एक मौका दे दो। मैं कोई मौका ना दे। माँ मैं सब कुछ करूँगी ना, तुम कहोगी मुझे माफ कर दो। तूने समाज में तो हमारी नाक कटवा दी, दुनियादारी में तूने कहीं खड़े लाख नहीं छोड़े तूने, और क्या करेगी इससे ज्यादा है? जा तू अपने घर जा तू। दीपक माँ को तुम्हें समझा दो। तेरे भाई को, तेरे बाप को 15 लाख रुपए दिए, समझ गई? अपना पैंट कटवाने को। जब तलाक हो गया तो भैया क्या लेना आई है? अपने घर को जा। मुझे माफ कर। कोई माँ जी उजी नहीं है, जा चल। माँ मुझे माफ कर दो। 15 लाख रुपए देगी, 15 कटवा दिया। जब भी तुम हाई पे वही जा अपने भैया तो। माँ मुझसे गलती हो गई, अनजाने में हो गई। ना दिखे थी तुझे गलती हो गई। अरे माँ देखिए, जब कह रही है तो एक मौका दे। माँ चल दे दूंगी एक शरत पे, अपने घर को से रिश्ता नाता तोड़ेगी सारा, वहाँ नहीं जाओगी कभी भी। माँ मैं पूरा रिश्ता तोड़ दूंगी उससे, मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। बस तुम मुझे अपने दिल में जगह दे दो। ठीक है चल। चुप हो जा, चल मैं तो आ जा चल।